firstly, big congratulations for new show. कितना excitement है show को बहुत एक्साइटमेंट है। एक बहुत सारे इमोशंस का मिक्सचर है ये क्योंकि ये एक आम शो नहीं है। ये इसमें बहुत पर्सनल जुड़ाव है सबका अलग सा लगाव है इस शो से लेकर, क्योंकि एक शो तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसके साथ साथ जो कहानी है वो इतनी यूनिक है। वो ऐसी कहानी है जो हमने आज तक टेलीविज़न पे कभी दिखाई नहीं है। एक एक सीन, एक एक प्लॉट, एक एक कैरेक्टर इतना ओरिजिनल है, इतना रियल लाइफ कैरेक्टर्स को बिलोंग करता है। और ये शो इसी थॉट को लेकर सामने आता है कि अगर कोई इसे देखे तो वो कहे कि अरे ये तो मेरी ज़िंदगी, अरे ये तो मैं हूँ, यही थॉट लाना चाहता है। कोई देख के बोले ये तो मेरी लाइफ है। वो जो यूनिटी उस चीज़ से बनती है थ्रू आर्ट, आई थिंक वो बेस्ट होता है। तो उस चीज़ को लेकर बहुत एक्साइटमेंट है हमें। जैसे कि हमने ट्रेलर देखा है, वो काफ़ी कनेक्टिविटी है। तो आजकल हर एक दूसरा इंसान दूसरे सिटीज ट्रैवल करता है फॉर दैट लिविंग। सो जब आप तीनों को शो के बारे में पता चला तो आप लोगों का तीनों का रिएक्शन क्या था? क्या आप लोगों की लाइफ में भी ऐसा कोई इंसान है जो दूसरे सिटी में शिफ्ट हुआ रोजगार के लिए? ऐसे बहुत लोग हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ दोस्त हैं, जो कई हमारे कलीग्स हैं जो दूसरे शहरों से आए हैं यहाँ पर। और ये स्टोरीज़ हम आसपास बहुत देखते रहते हैं, इसलिए बहुत रिलेटेबल शो है। जैसे ये जॉइंट फैमिली है, तो जॉइंट फैमिली का एक सिस्टम होता है कि एक की खुशी मतलब हर एक की खुशी, एक का क्राइसिस मतलब हर एक का क्राइसिस। एक प्रॉब्लम में है तो सब लोग प्रॉब्लम में है। तो बहुत रिलेटेबल शो इस तरह से है कि जब ये शो ऑन एयर आएगा तो भारत के विभिन्न कोनों में कोई जयराम होगा जो उस जयराम से रिलेट करेगा, सुमन बहुत सारी होंगी, राधिकाएँ बहुत सारी होंगी। तो ये हमारा प्रयास है कि हम एक सही मैसेज दें कि वी ऑल नीड टू कम आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन एंड मेक दैट छलांग। मैम, आपका क्या रिएक्शन था जब आपको शो के बारे में पता चला, कंसेप्ट के बारे में पता चला? कंसेप्ट इज़ ब्यूटीफुल। और पता चला तो मतलब जब मुझे सुनाया गया, नरेट किया, तो मुझे लगा कि ये मेरी और मेरी माँ की कहानी है, मेरे परिवार की कहानी है। लेकिन मुझे हमेशा सपोर्ट रहा है अपने परिवार का। मुझे राधिका की तरह कभी फ़ाइट नहीं करना पड़ा, मुझे हमेशा पुश मिला है। तो मैं वो प्रॉब्लम्स भी समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स रही हैं जो जिनको वो सपोर्ट नहीं मिला और वो जो करना चाहती थी वो नहीं कर पाई, और उनको कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेट करती है चीज़। आज मैं यहाँ अपने ड्रीम्स को परस्यू कर रही हूँ, एक खुशी, एक कंटेंट है कि मैं जो चाहती थी मैं वहाँ हूँ। एंड शायद वो पुश मेरे पेरेंट्स का था, उनके बिना मैं नहीं आ पाती। कोई भी बच्चा नहीं कर पाता अगर माँ बाप को वो दुखी कर दे, या कोई भी नहीं चाहता। आई पर्सनली फील कोई बच्चा ऐसा नहीं चाहता। तो इट इज़ वेरी रिलेटेबल। आप जैसे जैसे ये स्टोरी अनफोल्ड होगी आप देखेंगे कि ये सबकी कहानी है, जैसा मेरी बेटी और मेरे पति ने कहा कि ये सबकी कहानी है। कैरेक्टर के बारे में बात किया जाए तो आप तीनों का कैरेक्टर कितना अलग है? आप अब तक आप लोगों ने जो भी शोज़ किए हैं उसमें अब तक जो भी शोज़ रहे हैं वो कहानी बेसिकली हीरो हीरोइन सेंट्रिक रही है। जितना भी हम टीवी पे देखते आए हैं हीरो हीरोइन सेंट्रिक है, या कुछ एक आध शो, जैसे अगर मैं कॉमेडी कर चुकी हूँ पहले, इससे पहले मैं कर रही थी। उसके अलावा अगर हम फिक्शन की बात करें तो ये इतनी डिफरेंट है कि ये जहाँ पे कोई वैम्प नहीं है, कोई विलेन नहीं है। तो ये पहला ऐसा शो है जहाँ मैंने जो अभी तक किया है कि जिसमें कोई वैम्प, कोई विलेन नहीं है, कोई कमोलिका नहीं है, कि फैमिली के आपस के मुद्दे हैं जितने हैं कि कैसे एक लड़की आगे बढ़ना चाह रही है और उसको शी नीड्स विंग्स टू फ्लाई, शी हैज़ दोज विंग्स, लेकिन वो फ्लाई नहीं कर पा रही। तो उसको वो विंग्स कैसे देने हैं, और वो कॉन्फिडेंस उसमें है, लेकिन वो पुश जो चाहिए, राइट पुश, आई थिंक वो सुमन का काम है, उसकी मदर का काम है कि जस्ट अ पुश दैट एट द राइट टाइम। So that's what Suman is. कितना डिफरेंट था ये कैरेक्टर अब तक आपने जो भी स्टार्ट किया? इफ़ आई स्पीक अबाउट द शो, इसमें इतना जो चीज़ सबसे अलग है, जो सबसे ज़्यादा स्ट्राइक आउट करती है इस कहानी का हीरो, इसकी इस शो का हीरो इसकी कहानी है। और राधिका एक ऐसी गर्ल की ज़िंदगी रिफ्लेक्ट करती है जो अपने करियर
को ही प्रायोरिटी रखते हुए, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी रखते हुए आगे चल रही है। उसे किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है अपने करियर फुलफ़िल करने के, अपने सपने फुलफ़िल करने के लिए। तो आई थिंक दैट्स समथिंग दैट स्टैंड्स आउट, क्योंकि ऐसा कोई कंटेंट नहीं है टेलीविज़न में जहाँ पे हम ये दिखाते हैं कि एक लड़की सेल्फ सफिशिएंट है, उसे किसी की एज सच ज़रूरत नहीं है कुछ करने के लिए। तो आई थिंक जब मुझे ये शो मिला, इसी बात की सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि हम एक लड़की की विदाई दिखाएंगे, इसलिए नहीं क्योंकि उसकी शादी हो रही है, पर इसीलिए क्योंकि वो अपने करियर में कुछ करने के लिए एक शहर छोड़ के दूसरे शहर जा रही है। शी इज़ मैरिड टू हर वर्क। सर आप क्या कहना चाहेंगे आपकी कैरेक्टर के बारे में? बिकॉज हमेशा डैड का जो कैरेक्टर होता है वो दिखाने का बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ही हार्ड है अपने फैमिली को लेकर, तो क्या ये कैरेक्टर भी वैसे ही है? इस कैरेक्टर में बहुत सारे आकर्षण है। दिस कैरेक्टर इज़ वेरी मैग्नेटिक फॉर मी एज एन एक्टर, क्योंकि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी इन्वॉल्व है। सबसे डिफ़िकल्ट बात इस कैरेक्टर की है कि ये बहुत सिंपल आदमी है। ये बहुत सिंपल, अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ ऑर्थोडॉक्स वे ऑफ थिंकिंग है, लेकिन एट द सेम टाइम वो आज के लोगों को और आज की सोच को वो सपोर्ट भी करता है। बट वो बेटी के लिए, जैसे बाप बेटी हमेशा क्लोज रहते हैं, तो बेटी के लिए हमेशा सपोर्टिव रहा है। बेटी की खुशी में उससे ज़्यादा खुश होता है। तो जब एक स्टेज आती है, जब अलग अलग थॉट कॉन्फ्लिक्ट जब आता है, तो उसमें से क्या सही चुनना है, ये और प्लस ये इसमें हमने बुंदेलखंडी भाषा यूज़ की है, तो हमारे हिंदी में वो टच है और मुझे लैंग्वेजेस अलग अलग बहुत पसंद है। सो आई लव टू वर्क दैट वे। तो दैट वाज द हाई पॉइंट एंड दैट्स छलांग फॉर मी। आप तीनों की लाइफ में कौन सा एक बड़ा छलांग था? लाइफ में कौन सा एक बड़ा छलांग आप तीनों ने लगाया? मेरे लिए इंजीनियर से एक्टर बनना छलांग था। इनके लिए शायद मेरे लिए दिल्ली से मुंबई आना मेरी सबसे बड़ी छलांग था, क्योंकि मैं बहुत प्रोटेक्टेड चाइल्ड थी। एंड यू? मेरे लिए इसकी तरह ही एक्टर बनना एक बहुत बड़ी छलांग थी, एंड एक्टर बन के अपने चॉइस को सपोर्ट करके लोगों के सामने इसे सही प्रूव करना, वो छलांग उसी प्रोसेस में चल रही है। चैलेंजेस क्या है ये जो रियलिटी दिखाने की कोशिश हो रही है, क्या चैलेंजेस आप लोग फेस कर रहे हो बीइंग एक्टर? बिकॉज हर एक चीज़ को एक रियल दिखाना है। आई थिंक रियल चीज़ें दिखाने में ही सबसे ज़्यादा चैलेंज होती है। सिंपल चीज़ों में ही कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो यही चैलेंज है कि हम जितने ऑथेंटिक वे में अपने कैरेक्टर्स को, अपनी कहानी को रिप्रेजेंट कर सकें, और उस चैलेंज को फुलफ़िल कर पाने के लिए हमें अपनी ज़िंदगियों को, अपने आप को ऑब्ज़र्व करना होता है, सेल्फ अवेयर होना होता है। एंड आई थिंक ये एक सेल्फ डिस्कवरी की भी जर्नी है, क्योंकि हमें अपने कैरेक्टर्स को ऑथेंटिक बनाना है। चैलेंजेस इसमें यह है कि फॉर एन एक्टर ना, एक एक्टर को ना हमेशा शून्य ज़ीरो रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ ऑन सेट आकर उसको जो डायरेक्टर, जो राइटर, जो मेकर्स जो चाहते हैं वो चीज़ इनकॉर्पोरेट करनी होती है। तो हमारे यहाँ जो हमारे डायरेक्टर सर है, उनका शूटिंग स्टाइल बहुत यूनिक और डिफरेंट है। वो जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम घर में कैसे बैठ के बात करते हैं, हमारे खाना खाने की सीन्स होते हैं, तो सर इंश्योर करते हैं कि हम लोग पेट भर खाएं। और सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि ऐसे सीन्स हमारे लंच ब्रेक के बाद आते हैं। तो हम लंच ब्रेक में खा चुके होते हैं और उसके बाद हमें फिर से खाना खाना होता है। बहुत सारा खाना खा लेते हैं हम लोग। सो बहुत सारे चैलेंजेस है, प्लस द लैंग्वेज एंड प्लस द कैरेक्टर। इट्स ऑल वंडरफुल हैविंग अ टाइम ऑफ लाइफ। मेरा चैलेंज तो सिंपली बीइंग सुमन है, क्योंकि मैं सुमन हूँ नहीं, मैं तो राधिका हूँ। तो राधिका से सुमन बनने का सफ़र सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि लैंग्वेज भी बहुत अलग है। दिस इज़ नॉट आवर कलोकियल लैंग्वेज, द रूटीन लैंग्वेज। सो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है कि मुझे सुमन दिखना है। फैंस के लिए एक मैसेज हो जाए, क्या कहना चाहेंगे? Thank you from the bottom of my heart for all the support and love that you're giving our promos, and the fact that you all are expressing कि आपको ये concept unique लग रहा है, that आप अपने आप को इससे relate कर पा रहे हैं। अब तक तो सिर्फ ट्रेलर आया है, पिक्चर बाकी है, तो ज़रूर 10 अप्रैल से सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पर देखिएगा सपनों की छलांग, Monday to Friday। Thank you so much and all the best. Thank you so much.